हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फार्मेसी जीके। मेडिकल फार्मेसी जीके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखकर जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि फ़ौरन आराम देने वाली 14 दवाओं पर लगा रोक, जिसमें पैरासीटामोल भी शामिल है और खांसी की कुछ दवा भी शामिल है, क्योंकि ये सरकार का आदेश आ चुका है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है कि इन दवाओं को बंद कर दिया जाए, न मार्केट में बेचा जाए, न कोई ख़रीदे, क्योंकि ये प्रतिबंधित दवा हो गई हैं। प्रतिबंधित दवाओं में संक्रमण, खांसी और फीवर यानी कि बुखार में उपयोग होने वाली कॉम्बिनेशन दवाएं हैं, जो कि सरकार के द्वारा ये फ़ैसला लिया गया है कि ये फ़ायदा तो करती है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं और वो नुकसान भी पहुंचाने का काम दवाएं करती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं उस बैन यानी कि जो रोक लगा दी गई है दवाओं के बारे में। तो दवाओं में कुछ हैं निमेसुलाइड, पैरासीटामोल की घुलनशील डिस्पर्सिबल जो टैबलेट आती हैं वो भी है। एमोक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन का कॉम्बिनेशन भी इसमें शामिल है। और क्या बोलते हैं कि फॉल्कोडाइन एंड प्रोमेथोजिन का भी इसमें नाम है। और क्लोरोफेनामिन, मेलेट एंड कोडीन सिरप भी इसमें शामिल है। ब्रोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफन, एमोनियम क्लोराइड एंड मेंथोल जो साल्ट के एक साथ कॉम्बिनेशन में आता है वो भी इसके अंदर शामिल है। पैरासीटामोल, ब्रोमहेक्सिन, फेनिलफेनाइन, ये तमाम दवाएं जो एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ आ रही हैं ये भी बैन कर दी गई हैं। सल्बुटामोल और ब्रोमहेक्सिन एक साथ जो भी मेडिसिन आ रही थी और सिरप आ रही थी उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन आदेश कैसे जारी हुआ था आइए उसके बारे में जानते हैं। सरकार का आदेश जारी हुआ था, केंद्र ने देश में 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाओं पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया गया कि इन दवाओं के लिए कोई चिकित्सीय औषधीय उपचार नहीं है और ये लोगों के लिए जोखिम शामिल कर सकते हैं। FDC दवाएं वो होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक सक्रिय दवा सामग्री यानी कि API का संयोजन होता है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर कार्यालय और ऑफिस ने इस संबंध में एक सूचना भी जारी की है, जो आप इस फ़ोटो पे देख सकते हैं। मैंने फ़ोटो अटैच कर दी है, लेकिन अगर आप जूम करके वीडियो को रोक कर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें टोटल जो भी आदेश जारी किया गया था वो किया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जो फाउंडेशन की गई हैं दवाएं उनके बारे में कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल डिस्पर्सिबल टैबलेट जो है कि इसका इस्तेमाल दर्द में राहत के लिए किया जाता है। यह सिर दर्द, हल्का माइग्रेन यानी कि सर में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, दांतों में दर्द हो, गठिया टाइप का जो भी दर्द आता था, या ये जो भी पैरों हाथों में दर्दनाक मासिक धर्म जैसी भी जो दर्दनाक होती थी स्थितियों में दर्द से राहत देता था। निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल काम करता था। ये दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है यानी कि निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल। यह बुखार, दर्द हो और सूजन, लाल होना, सूजन होना पैदा करने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है और दर्द में पेन किलर का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता था, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी थे। तो आप आइंदा इस फाउंडेशन दवाओं को खरीदना छोड़ दीजिए और बेचने वाले भी बेचना बंद कर दें। सेकंड की बात कहती है एमोक्सिसिलिन एंड ब्रोमहेक्सिन। इसका इस्तेमाल श्वसन पथ के संक्रमण के इलाज में किया जाता था। इस कैसे काम करता था कि ओमेक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन दो दवाओं को ओमेक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन से मिलकर बनाए, जो कि बलगम के लिए ज़्यादा मात्रा से जुड़े रेस्पिरेटरी
एंथ्रेक्स इन्फेक्शन का इलाज करता है। ठीक है, एमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को अपना सुरक्षा कवच बनाने से रोककर उन्हें ख़त्म करती है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और ब्रोमहेक्सिन जो था ना, वो म्यूकोलिटिक है जो कि बलगम हो, कफ हो, उसको पतला करके ढीला करके, ठीक है, जिससे ढीला कर दे, पतला कर दे, ताकि खांसी में आसानी से निकल जाए और खांसी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। ये काम करता था, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद सरकार ने इसे बंद कर दिया है, इसलिए आइंदा आप इसको ख़रीदें न बेचें। और प्रोमेथाजिन और फोल्कोडीन, इसका भी इस्तेमाल सूखी खांसी में इलाज किया जाता था। ठीक है, इसका दवाओं का मिश्रण भी प्रोमेथाजिन एंड फोल्कोडीन जो कि सूखी खांसी में आराम दिलाता था। प्रोमेथाजिन एक एंटी एलर्जिक है, यह एक रासायनिक संदेशवाहक यानी कि हिस्टामाइन की क्रिया को, उसके कामों को रोकता है, जो कि एलर्जी के कारण खांसी को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार होता है। फोल्कोडाइन एक कफ स्प्रेसेंट जो कि मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधियों को कम करके खांसी को दबाने का काम करता था, खांसी को कम करता था। तो कुल मिलाकर ये आप अब हमारे देश में बंद हो चुकी है, तो इसको खरीदना आप भूलकर भी ना खरीदें। और मेडिकल स्टोर वाले से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उसको बेचने का काम ना करें, और सरकार ने जो भी आदेश जारी किया है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट से तमाम लोगों को बचाने का काम किया जा सके। आइए इस सिरप की मैं बता दूं, प्रोमेथाजिन और फोल्कोडीन के जो साइड इफ़ेक्ट क्या होते थे, दुष्परिणाम क्या होता थे। मतली उबकाई यानी कि मतली होना, उल्टी जैसे हो जाती थी, कब्ज़ हो जाता था, तंद्रा, चक्कर आना, लाल चकत्ते, उत्तेजना, भ्रम हो जाता था, सांस फूलने जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती थी। इसलिए इन तमाम ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे। फ़ायदा के साथ, बेनिफिट के साथ साथ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे, इसलिए सरकार ने इसे बंद करने का फ़ैसला ले लिया, और उसके फ़ैसले को समर्थन देना ज़रूरी है और साथ देना ज़रूरी है। आइंदा आप इस तरह की कोई भी मेडिसिन जो है इस कॉम्बिनेशन का, आप बिल्कुल भी भूल कर भी ना खरीदें और न बेचने का काम करें। आइए जानते हैं कुछ और भी जो दवाएं हैं जिसको सरकार ने बैन कर दिया है, ये तो उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है एमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरफेनामिन, ठीक है, और डेक्सोमेथासोन और जो गुइनफेंसिन जो कि खांसी से राहत देते हैं। अमोनियम क्लोराइड और गुइनफेंसिन एक्सपेक्टोरेट है जो कि बलगम कफ को, चिपचिपाहट को कम करता है और वायु मार्ग से इसे हटाने में मदद करता है, यानी कि कफ को निकालने का काम करता था। क्लोरफेनामिन एक एंटी एलर्जी है जो कि एलर्जी से लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी गिरना, छींकाने की स्थिति में राहत पहुंचाता था, बहुत अच्छा काम करता था। कुल मिलाकर ये जो है ना, इस कॉम्बिनेशन की, इस सॉल्ट की जो भी फार्मूला की है, जो भी जितनी भी सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसको बंद कर दी गई हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी साल्ट की कोई भी मेडिसिन आप भूल कर भी ना ख़रीदें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और यह हमारे इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। तो ना भूल कर ख़रीदे और ना इसको बेचने की कोशिश भी करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आइए साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। मतली होना, यानी मतली हो, दस्त भी होता था, उल्टी भी होती थी इसके साइड इफ़ेक्ट में, चक्कर आना, सिर दर्द होना, मुंह में सूखापन हो जाता था इस मेडिसिन को लेने के बाद, घबराहट होती थी, भूख में कमी हो जाती थी, नाराज़गी, कमज़ोरी, पेशाब करते समय बेचैनी और नींद में कठिनाइयाँ होती थी, अनियमित दिल की धड़कनें हो जाती थी, श्वसन विकार, हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और माथी कंपन, पीली त्वचा, ऐंठन, इस तरह की बहुत सी परेशानियाँ देखने को मिल रही थी इस सिरप से। इसलिए सरकार ने इसको देखते हुए, इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए बंद कर दिया है, ताकि लोग इसको ना यूज़ करें, ना इसको बेचें, ना ख़रीदें और इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से महफूज रहे, बच कर रहे। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस तरह से कोई भी मेडिसिन आप ना ख़रीदिए, ना बेचिए। तमाम मेडिकल स्टोर वाले से भी मेरी गुजारिश है। और अगली मेडिसिन जो कि क्लोरफेनामिन एंड कोडीन,
इस साल्ट की अगर कोई भी मेडिसिन है, टोसेक्स, कोडिस्टार, करीब करीब एटीसी वगैरह बहुत ही ऐसी सिरप आती हैं जो कि इस सॉल्ट के आती हैं। तो इस सॉल्ट की दवा बाउंडेशन कर दी गया है, बैन कर दिया गया है सरकार के तरफ से, ठीक है। तो आइए जानते हैं इससे फ़ायदे क्या थे, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या थे। क्लोरोफेनामिन मिलेट और कोडीन जो कि सूखी खांसी से राहत दिलाता था, ठीक है। क्लोरोफेनामिन मिलेट एक एंटी एलर्जिक है। यह रासायनिक संदर्भ हिस्टामाइन को क्रिया को रोकता है जो एलर्जी के कारण खांसी को ट्रिगर कर सकता है। कोडीन एक कफ स्प्रेसेंट है, ये जो कि एक मस्तिष्क में कफ केंद्र को गतिविधियों को कम करके खांसी को दबाने का काम करता था और खांसी में राहत देता था। तो ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस था, बट इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा थे। तो आइए साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा सा इसको नज़र डालते हैं। क्लोरोफेनामिन मिलेट एंड कोडीन के साइड इफ़ेक्ट, आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी होना, कब्ज़ हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, नींद में थोड़ा सा घबराहट होती थी या नींद ज़्यादा आना हो जाता था, लाइट हैंडनेस और चक्कर आना और स्वेटिंग तरह के ETC, इस तरह के बहुत ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से आम लोगों में बहुत ही परेशानियां होती थी और आम लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने देखते हुए आम लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया, ताकि इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन के दवाएं हैं उसको बंद कर दिया जाए, ताकि आम लोगों को इस तमाम साइड इफ़ेक्ट से राहत मिल सके और वो सही रहे। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट वाले जितनी भी मेडिसिन है आप उससे बचकर रहे, उसे भूल कर भी ना ख़रीदे, ना कोई मेडिकल वाले बेचे मेरे दोस्तों। आगे और भी जो मेडिसिन है उसके बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं कि ब्रोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथासोन एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है जो कि बलगम और काफ़ी को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और डेक्स्ट्रोमेथासोन एक जो कफ सप्रेसेंट है जो कि मस्तिष्क में, जो दिमाग में, ब्रेन में कफ केंद्र जो कफ का सेंट्रल होता है उसकी गतिविधियों को, एक्टिविटी को कम करके खांसी से राहत दिलाने का काम करता था। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि बलगम को, कफ को निकालने का काम कर, चिपचिपाहट को कम करता है और उसे हटाने का, बलगम को निकालने का काम करता था। इसका काम रिस्पांस तो अच्छा था, लेकिन इसके साथ इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते थे, इसलिए सरकार ने इसे बंद कर दिया है। तो भूल कर भी ऐसे साल्ट वाले, ऐसे कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को आप ख़रीदना छोड़ दीजिए, बिल्कुल ना ख़रीदें, ताकि इसके सामान्य दुष्प्रभाव भी और साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते थे, जैसे मतली हो गया, अपच हो गया, सूजन, पेट की खराबी, दस्त, चक्कर आना, सिर दर्द होना, पसीना होना, एलर्जी की प्रतिक्रिया, इस तरह की तमाम बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे थे। इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है। और आप आइंदा ऐसे किसी भी साल्ट में, ऐसी किसी भी कॉम्बिनेशन की दवा को आप अगर किसी मेडिकल स्टोर वाले बेच भी रहे हैं तो बिल्कुल ख़रीदना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दवाई बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाली हैं, इन्हें बिल्कुल ख़रीदना नहीं है। और मेडिकल स्टोर वाले से मेरी गुजारिश है कि आप भी, जब सरकार ने बंद कर दिया है तो आप उसको बेचना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप सज़ा के मुस्तहिक होंगे, सज़ा आपको मिल सकती है, सज़ा हो सकती है। और इस तरह के जो एक मेंथोल, ब्रोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथासोन एंड अमोनियम क्लोराइड और उसके प्लस मेंथोल में भी ये आती थी, ठीक है। तो उसके भी सेम उसके भी फ़ायदे हैं, सेम उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन सेम बेनिफिट्स के साथ साथ वैसे ही इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए इस मेंथोल को भी, ब्रोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथासोन एंड अमोनियम क्लोराइड एंड मेंथोल को भी हमारे इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो इसको भी आप भूल कर ना ख़रीदें, जानबूझकर भूल कर कभी ना ख़रीदें, और मेडिकल वाले स्टोर भी इसे बेचने का काम न करें।
तो दोस्तों आइए और भी जो मेडिसिन है उसके बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं कि ब्रोमहेक्सिन, क्लोरोफेनामिन मिलेट एंड ग्यूफेंसिन एंड फेनिल्फ्रिन एंड पैरासीटामोल। जो कि पैरासीटामोल के साथ ब्रोमहेक्सिन भी, क्लोरोफेनामिन मिलेट भी। अगर इस तरह की आपको साल्ट के कोई भी आप किसी मेडिकल पे जाते हैं और इस तरह की आपको कोई दवा देता है तो आप बिल्कुल नहीं ख़रीदें, क्योंकि इस साल्ट के इस कॉम्बिनेशन की जितनी भी दवाई हैं, मेडिसिन है, उसको सरकार ने बंद कर दिया गया। काम उसके बेनिफिट के बारे में जान जाते हैं कि उस काम किस चीज़ पे काम करता था और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ जानकारियों के लिए। ब्रोमहेक्सिन और गुइफेंसिन वायु मार्ग से बलगम को हटाने में मदद करता था और क्लोरोफेनामिन मिलेट जो एंटी एलर्जी है, जो एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, आँखों से पानी गिरना और छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता था। फिनाल्फ्राइन जो कि एक डिंगजेस्टेट है, जो कि छोटी रक्त वाहिकाओं को संकरा करके भी आराम देता था, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। इसके साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं कि मतली होना, उल्टी होना, दस्त होना और पूरे बदन में कहीं ना कहीं सूजन हो जाना इस दवा को खाने के बाद, पेट दर्द हो जाना, स्पास्म जो कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो जाता था, अपच हो जाता था, खाना वगैरह नहीं पचता था, भूख में कमी, भूख भी नहीं लगता था इसको खाने के बाद, चक्कर आना, सिर दर्द होना, पसीना होना, नींद आना, ज़्यादा से ज़्यादा नींद भी आता था, लाल चकत्ते हो जाना, नींद में भी कभी कभी परेशानियाँ हो जाती थी या एलर्जी की तरह स्थिति हो जाती थी, दाने वगैरह भी निकल जाते थे। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे। इसलिए सरकार ने इस फार्मूले को, इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल तरह से अपने देश में बंद कर दिया है। इसलिए आप आइंदा इस तरह के साल्ट के, इस तरह के दवाओं को, मेडिसिन को बिल्कुल ही ना ख़रीदें और मेडिकल वाले भी बिल्कुल ही ना बेचें। आइए और एक कुछ और मेडिसिन उसके बारे में भी जानकारियाँ ले लेते हैं। अगली मेडिसिन है साल्बुटामोल एंड ब्रोमहेक्सिन। ये दोनों एक साथ होकर बहुत सी साल्ट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सी सिरप है, टैबलेट्स भी आती हैं, जो कि ब्रोमहेक्सिन है, साल्बुटामोल है। साल्बुटामोल और थियोफिलाइन जो ब्रोंकोडायटिस है, जो कि वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देते हैं और वायुमार्ग को चौड़ा करते हैं। अब ब्रोमहेक्सिन जो कि एक म्यूकोलिटिक है, जो कि बलगम को, कफ को पतला और ढीला करता है और उसे निकालने का काम करता है, जिससे खांसी को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। साथ में वो सांस लेना आसान बना देते हैं। इस तरह के इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते थे, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलते थे। इसलिए सरकार ने इसके कॉम्बिनेशन को भी, इस साल्ट के भी जितनी भी मेडिसिन है, कि जितने भी सिरप हैं, जितने भी दवाएँ हैं, उसको सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इस साल्बुटामोल एंड ब्रोमहेक्सिन कॉम्बिनेशन के साल्ट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते थे। साइड इफ़ेक्ट में अगर बात की जाए तो मतली होना, उल्टी हो जाना, सूजन हो जाता था, पेट की परेशानियां हो जाती थी, पेट में दर्द हो जाता था, दस्त हो जाना, चक्कर आना, सर चकराने लगता था, सर में दर्द हो जाता था और चक्कर आना शुरू हो जाता था और उस पूरे बॉडी में पसीना ही पसीना हो जाता था इस मेडिसिन को लेने के बाद। त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते थे, पूरे शरीर में कंपन हो जाती थी, मांसपेशियों में ऐंठन, यानी कि ऐसा लगना कि पूरे शरीर में दर्द हो चुका है, बेचैनी हो जाना, धड़कन और जो कि हृदय गति में वृद्धि हो जाना, दिल के धड़कन बहुत तेज़ी से ज़्यादा धड़कने लगता था। इस तरह की साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे। इसलिए सरकार ने इस मेडिसिन को भी, इस साल्ट और इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन को भी बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसलिए आप बिल्कुल ख़रीदें ना, और मेडिकल स्टोर वाले बेचने की कोशिश करें, ना बेचें। अगले मेडिसिन है फिनोबार्बिटोन एंड फिनाटोइन, ठीक है, जो कि बहुत सी मेडिसिन आती हैं, हर कंपनी की कुछ इस साल्ट की, इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आती हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैंने बस एग्जांपल में जो फ़ोटो लगाया है सिर्फ एग्जांपल के लिए कि आपको इस तरह की साल्ट देखने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने किसी का फ़ोटो लगाया है, बल्कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बस मैं इस साल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो भी आप साल्ट देखेंगे ना, जो सरकार ने उसको अगर बंद कर दिया है तो आप उसको
उसको साल्ट को देखे कि किस साल्ट को, किस कॉम्बिनेशन को गवर्नमेंट ने बैन किया है और क्यों किया है, उसके फ़ायदे क्या होते थे, नुकसान क्या होते थे। क्योंकि फ़ायदे आप जानते तो थे लेकिन उसके नुकसान आपको नहीं मालूम था। तो ये जो एंटी लिप्टेटिक दवाओं का एक संयोजन होता था जो कि मस्तिष्क में तंत्रिकाओं, जो कि नर्वस सिस्टम में भी बहुत अच्छा, मिर्गी वगैरह में काम करती थी। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या थे, मतली हो जाना, उल्टी हो जाना, दोहरी दृष्टि होना, नींद न आना, घबराहट जैसी होती थी, नींद नहीं आती थी, उल्टियाँ होने लगती थी, गैस बन जाता था, एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाना, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो कि बहुत ही फॉर्मेशन कम हो जाना, ताकि उसकी वजह से जब कमी होती थी तो एनीमिया जैसी डिजीज़ होगी ही होगी। जब लाल जो ब्लड कम बनेंगे तो ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती थी। पैरों और हाथों में झुनझुनी हो जाना, सुन्नता हो जाना, मसूड़ों का बढ़ना, हड्डियों का नरम होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे। इसलिए सरकार ने इस साल्ट के, इस कॉम्बिनेशन के दवाओं को भी बैन कर दिया है। इसलिए आपसे मेरा बार बार गुजारिश है, अपील है कि इस तरह की तमाम, जिस तरह के भी कोई भी जितने मैंने बताया इसमें और भी बताने वाला हूँ, जिस तरह की अगर दवा आपको मिल रही है तो उसको बिल्कुल ही ना ख़रीदें। और जितने लोग भी मेडिकल पे हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझकर इन दवाओं को बैन किया है तो आप उनका सहयोग करें, हम पूरे आम जनता का मदद करें और उसे बेचने की कोशिश न कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी मेडिसिन, सिरप, इंजेक्शन, मलहम, स्प्रे, लोशन, टैबलेट्स और कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ चाहिए तो आप कॉमेंट ज़रूर करें और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी आपके सही सवालों का सही जवाब देने की और वो जानकारी प्रोवाइड करने की। तो दोस्तों मैं आखिर में कहूँगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।